Hi everyone. So now we are going to start with the flax or linen. तो बेसिकली फ्लैक्स क्या है? फ्लैक्स बास्ट फाइबर है. बास्ट का मतलब क्या होता है कि फाइबरस मटेरियल होता है जो आपको प्लांट से मिलता है और पर्टिकुलरली आपको इनर बार्क ऑफ द ट्री से मिलता है. और ये कौन से प्लांट के स्टेम या स्टॉक से मिलता है उसका नाम है लेमैन लेसिस टैटिस सिमोनी. एंड इसके बाद मैं बात करूँ कि आप इसको पुल कैसे करोगे. आप इसको हैंड से या फिर आप इसको मैकेनिकल पुलर से पुल करते हो फाइबर्स को फ्रॉम द स्टॉक. और उन फाइबर्स को भी जो बिलो द सरफेस होते हैं. बिकॉज क्या होता है ना कि जो सरफेस के नीचे इसके रूट्स होते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली मतलब ज़ोर से पुल करेंगे या फिर डायरेक्टली उसको खींचने की कोशिश करोगे तो फाइबर्स के साथ में रूट्स भी बाहर आ सकती हैं. तो इसको बहुत ध्यान से पुल किया जाता है थ्रू हैंड एंड मैकेनिकल पुलर्स ताकि रूट्स इंटैक्ट रहें. और इसमें ये भी होता है कि अगर आप फ्लैक्स को कट कर देते हो तो जो उसके फाइबर्स होते हैं वो डिसकलर्ड हो जाते हैं, उसका कलर उड़ जाता है. और जो प्लांट होता है उसके अंदर रिच गोल्डन ब्राउन कलर होता है. और सुखाने के बाद में जो फ्लैक्स उसको रिपल किया जाता है, मतलब उसको थ्रेशिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहाँ पे जो वेव्स होती हैं वाटर की उसकी सरफेस से उसको गुजारा जाता है, उसको एक्सपोज किया जाता है वहाँ पे. एंड इससे बेसिकली होता क्या है, इससे सीड पोड्स या बॉल्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं. और स्टॉक से फाइबर को रिमूव करने के लिए ऑब्टेन करने के लिए हम करते क्या है, हम वुडी पोर्शन को रिमूव कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं. और रेटिंग हम कुछ फॉलोइंग प्रोसीजर्स के थ्रू कर सकते हैं. ड्यू रेटिंग आप कर सकते हो. ड्यू का मतलब ओस, या फिर आप बोल सकते हो कि मॉइस्चर से रिलेटेड होता है, तो ओस वाली रेटिंग होती है. रेटिंग मतलब सड़ाया गलाया जाता है. तो इसमें क्या होता है, इसमें फाइबर्स जो हैं उसमें ड्यू का और सनलाइट दोनों का एक्शन बिल्डअप किया जाता है. लाइक मॉइस्चर के साथ उसको सनलाइट के अंदर एक्सपोज किया जाता है. और इसमें इस पूरी रेटिंग को फिनिश होने में 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं. सो नाउ वी हैव पूल रेटिंग. पूल रेटिंग में क्या होता है, द फ्लैक्स इज प्लेस्ड इन शीव्स, ढेर में उसको पैक कर दिया जाता है. एंड इमर्ज्ड इन पूल्स ऑफ स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट मतलब खड़े पानी, मतलब एक पूल है जिसमें खड़ा पानी है, बह नहीं रहा है, उसमें उसको डुबो दिया जाता है, इमर्स कर दिया जाता है. और इसमें 2 से 4 हफ्ते लगते हैं पूल रेटिंग में, पूल के अंदर सड़ने गलने में फ्लैक्स को. अब बात करूँ टैंक रेटिंग की, तो टैंक रेटिंग में क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं स्टैग्ड इन लार्ज टैंक्स, खड़े कर दिए जाते हैं लार्ज टैंक्स में, बड़े बड़े टैंक्स में, और उनको वार्म वाटर से कवर कर दिया जाता है. इसमें कुछ दिन लगते हैं. केमिकल रेटिंग की बात करूँ तो इसमें फाइबर्स जो होते हैं टू बी स्टैग्ड इन द टैंक में उनको खड़ा कर देते हैं एंड कवर विद केमिकल सोल्यूशन से उसको कवर कर देते हैं, जिससे कि वो रेड कर देता है, मतलब उसको गला देता है कुछ ही घंटों में. अब आफ्टर रेटिंग इज़ कम्प्लीट, जब रेटिंग कम्प्लीट हो जाती है तो फ्लैग्स को हम फ्लूटेड पिलर्स, बांसुरी टाइप फिलर्स होते हैं शेप टाइप, उसमें डाल देते हैं. और ये जो रोलर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं बेसिकली आउटर वुडी कवरिंग जो होती है, बाहर की जो वुडी कवरिंग होती है, वुड की कवरिंग होती है, उसको ब्रेक करने में वो मदद करते हैं. छोटे छोटे पार्टिकल्स उनको ब्रेक कर देते हैं. एंड स्कोचिंग प्रोसेस के बाद आफ्टर द स्कोचिंग प्रोसेस टेक प्लेस करता है, मतलब हम एक एंड पे आने लगते हैं. दैट इज़ की जो आउटर कवरिंग है उसको स्पिनेबल फाइबर, मतलब जो फाइबर जिससे अब हमने यार्न या फैब्रिक बनाना है, उससे वो सेपरेट हो जाता है. और वंस कोचिंग इज़ कम्प्लीट, एक बार कोचिंग कम्प्लीट हो गई एंड प्रोसीजर हो गया, फ्लैक्स फाइबर्स आर हैकल्ड और कॉम्ड. हैकल्ड मतलब स्टील कॉम से बेसिकली उनको सीधा करके कॉम्बिंग की जाती है. ये कॉम्बिंग जो है ये हेल्प करती है शॉर्ट फाइबर्स और लॉन्ग फाइबर्स को अलग अलग करने के लिए करने में. तो जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनको हम टो बोलते हैं और जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनको हम लाइन बोलते हैं. आफ्टर दिस जो फ्लैक्स फाइबर्स होते हैं उनसे हम बेसिकली यार्न बना लेते हैं. यार्न बनाने के लिए हम उनमें ट्विस्ट, उनको मोड़ देते हैं, ट्विस्ट इम्पार्ट कर देते हैं. जो स्पिनिंग होती है फ्लैक्स फाइबर्स की वो भी 2 तरीके से की जाती है. मतलब सॉरी, मतलब जो आपका फाइबर है उसको ट्विस्टिंग देकर के उससे यार्न जब बनाया जाता है तो 2 तरीके से होता है. एक तो आप ड्राई स्पिनिंग कर सकते हो, एक वेट स्पिनिंग कर सकते हो. वेट स्पिनिंग ज़्यादा कंसीडर की जाती है क्योंकि वो आपको बेस्ट क्वालिटी यार्न देती है. अब हम बात करते हैं जूट के बारे में. जूट भी बास्ट फाइबर ही है. ये ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द इनर बार्क ऑफ द खरखोरस प्लांट, दैट इज खरखोरस कैप्सुलरिस एंड खरखोरस ओलिटोरियस. तो ये प्लांट है, प्लांट के नेम है. तो इसके इनर बार्क से हमें मिलता है. जो वर्ल्ड का मेजर ग्रोइंग एरिया है जूट, मतलब सबसे ज़्यादा जूट जहाँ उगाया जाता है वो है बांग्लादेश, उसके बाद है इंडिया, उसके बाद आता है थाईलैंड. तो इंडिया सेकेंड नंबर पे है, थाईलैंड थर्ड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश है. एंड इट इज़ वाइडली यूज एज फाइबर थ्रू आउट द वर्ल्ड. और एज अ फाइबर हम इसको पूरे वर्ल्ड में यूज़ करते हैं. फैब्रिक्स जो जूट के बने होते हैं उनको बर्लैप कहते हैं.
एंड जो प्रोसेसिंग होती है जूट की वो फ्लैक्स से सिमिलर ही होती है। दैट इज़ हम उसको सड़ाते हैं, गलाते हैं ताकि जो फाइबर्स होते हैं वो स्टेम से अलग हो जाएं, और रेटिंग के बाद में जो फाइबर्स होते हैं उनको हम वॉश कर देते हैं, उनको हम सुखा देते हैं और फिर हम उनको मिल्स में बेच देते हैं, जहाँ पे हम उनकी स्पिनिंग करके उनसे यार्न बनाते हैं। जूट जो है वो अपने नेचुरल कलर में वेरी कर सकता है, मतलब अलग अलग हो सकता है, येलो टू ब्राउन टू ग्रे और ग्रे, ठीक है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्लीच। जूट को ब्लीच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो जूट फैब्रिक्स होते हैं वो उनके नेचुरल कलर्स में ही बनाए जाते हैं। अब रैमी की बात करूँ तो ये भी बास्ट फाइबर ही है। ये 100 से कल्टीवेट किया जा रहा है चाइना एंड फॉर्मोसा में एंड ये कॉमनली इसको चाइना ग्रास भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि चाइना ग्रास हम कौन से फाइबर को कहते हैं, तो बेसिकली हम रैमी को कहते हैं। तो इट इज़ मेंबर ऑफ अ निटल फैमिली का ये मेंबर है, क्योंकि ये पेरिनियल श्रब है, मतलब आप इसको बहुत बार काट सकते हो थ्रू आउट सीज़न, ठीक है। सेवरल टाइम्स अ सीज़न, एक सीज़न में बहुत बार हम इसको कट कर सकते हैं आफ्टर द नेसेसरी, जो इसकी प्रॉपर एलिमेंट्री ग्रोथ होने के बाद में। आफ्टर कटिंग द रैमी को कट करने के बाद में जो स्टॉक्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, डिकॉर्टिकेटेड बाय ईदर हैंड और बाय मशीन के थ्रू। और ये जो प्रोसेस है इसमें बेसिकली पीलिंग अवे और बीटिंग ऑफ होती है बाकी टू फ्री द बास्ट फाइबर्स। इसमें हम पील करते हैं या उसको बीट ऑफ करते हैं ताकि हम बास्ट के फाइबर्स को बाग से अलग कर सकें। जो फाइबर्स होते हैं फिर उनको सुखाया जाता है इन द सन फॉर ब्लीचिंग। लेटर ऑन जो फाइबर्स होते हैं उनको हम डिग्यूम करते हैं, भिगो देते हैं, फिर उसको कास्टिक सोडा में, मतलब सुखाने के बाद में क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सन के नीचे भी ब्लीचिंग होती है, सनलाइट के नीचे, तो इसीलिए इनको सुखाया सनलाइट के नीचे जाता है। बाद में जो फाइबर्स होते हैं उनको कास्टिक सोडा में डिग्यूम किया जाता है ताकि हम पेक्टन्स एंड वैक्सेस को रिमूव कर सकें। फाइनली हम उनको वॉश एंड ड्राई कर लेते हैं। एंड रैमी फैब्रिक्स जो हैं उनको समटाइम हम रिसेंबल कर लेते हैं, रिसेंबल फाइन लिनन, सॉरी, कई बार क्या होता है रैमी फैब्रिक जो है वो एकदम फाइन लिनन को रिसेंबल करता है, उसकी जैसा ही लगता है, और दे कैन बी हैवी हो सकते हैं, ये कोआर्स हो सकते हैं लाइक कानवास। सो नाउ वी हैव द लास्ट, हेम्प। हेम्प भी एक बास्ट फाइबर ही है और सबसे पहले ये एशिया में ही यूज़ हुआ था। इट इज़ अ टफ़ प्लांट, ये थोड़ा टफ़ प्लांट है एंड ये ऐसे क्लाइमेट्स में ऐसी जगह पे ऑकर होता है जहाँ टेम्परेचर जो है वो वार्म या गर्म हो, हॉट हो। जो प्रोसेसिंग होती है हेम्प की वो फ्लैक्स की जैसे ही है, रेटिंग से ही इसकी शुरुआत होती है। रेटिंग में हम लूजनिंग करते हैं आउटर कवरिंग की, फॉलोड बाय द स्ट्रिपिंग मतलब अलग करना, और स्कॉचिंग, एंड प्रोसेस पे आना टू ऑब्टेन द यूजेबल फाइबर्स, ताकि हम बना सकें यूजेबल फाइबर्स। जो फाइनल स्टेप होता है वो होती है इसमें ड्राइंग, फिर होती है इसमें स्पिनिंग ऑफ द फाइबर्स इनटू यार्न्स, एंड जो फाइबर है वो डार्क टैन और ब्राउन कलर का हो सकता है, और इसको ब्लीच करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसको आप ब्राइट या डार्क कलर्स में डाई कर सकते हो। जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं वो हम कुछ डोमेस्टिक फैब्रिक्स के लिए भी यूज़ करते हैं इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, और जो लॉन्गर हेम्प फाइबर्स होते हैं वो हम इंडस्ट्रियल यार्न्स एंड फैब्रिक्स में यूज़ करते हैं। कानवास, ट्वाइंस मतलब डोरा, रस्सी, स्ट्रिंग बनाने के लिए, सैकिंग रोप्स बनाने के लिए। एंड इटली में जो फाइन हेम्प फाइबर्स हैं वो इंटीरियर डिज़ाइंस एंड अपैरल फैब्रिक्स में भी यूज़ किया जाता है।